Hello friends, today we are going to discuss STAT 2020 quantitative aptitude, reasoning ability and mathematical preparation। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं STAT 2020 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बेटा 50 क्वेश्चंस क्या करते हैं, 50 क्वेश्चंस हम करते हैं, टारगेट करते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चन हमारे रहते हैं इसके अंदर मात्रात्मक योग्यता के और तार्किक क्षमता के 10 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन हमारे गणित के। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। तो इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चन हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 20% लाभ की दर से बेच देता है। पेंसिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। A shopkeeper bought some pencil at ₹18 a dozen and sold them at a profit of 20%. Find the selling price per pencil. तो 18 रुपये के पर पूछा है ना, पेंसिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पर पेंसिल का है तो हमें ये दर्जन में दे रखा है, 18 रुपये प्रति दर्जन का दे रखा है, मतलब प्रति 12 पेंसिल का दे रखा है। इसको लिख सकते हैं 12 पेंसिल की कीमत है 18 रुपये, तो एक पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 18/12 रुपये, जो कितना होता है, कितना हो जाएगा 1.5, 1 रुपया 50 पैसा। तो 1 रुपया 50 पैसे की हमारी क्या है, पेंसिल है। अब 20% के लाभ से बेचता है, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, मतलब 5 में खरीदी और 6 में बेच दी। 5 में ये क्या हो गया, CP, और प्रॉफिट हमारा ये, तो CP प्लस प्रॉफिट क्या हो गया, SP। तो 5 में खरीदी और 6 में बेच दी, यही तो हुआ। अब 5 हमें दे रखा है किसके बराबर, 1.5 रुपये के बराबर। तो हमारा 5 हमारा 1.5 के बराबर है, तो 1 कितना आ जाएगा, 0.3। 1 रेशियो बराबर हमारा 0.3, तो 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, इंटू 0.3 कर देंगे तो आ जाएगा 1.8 रुपीज़। 1.8 रुपीज़ मतलब 1 रुपया 80 पैसे क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, इसके अंदर 12, एक दर्जन की कीमत दी थी 18, तो 12 पेंसिल की कीमत है 18 रुपये, तो एक पेंसिल की कितनी कीमत हो गई, 1 रुपया 50 पैसे हमारी कीमत हो गई। तो ये हो गई हमारी कीमत 1 रुपया 50 पैसे। और अब हमारा दूसरी बात, अब 20% का प्रॉफिट दिया था, तो हम 20% को रेशियो में क्या ले सकते हैं, 1:5 ले सकते हैं। मतलब हमने 5 हमारी CP है और एक हमारा प्रॉफिट है। तो 5 रुपये 5 6 हो गया, मतलब 5 में खरीदा और हमने 6 में बेच दिया। अब 5 रेशियो बराबर है हमारे 1.5 रुपीज़ के, 1.5 रुपीज़ के बराबर है। और तो हमने एक का निकाला तो ये आ गया 0.3 रुपीज़ आ गया एक रेशियो की कीमत। अब हमें बेचने का SP निकालनी थी, सेलिंग प्राइस निकालना था बेटा। तो 6 है हमारा रेशियो के अंदर, तो 6 इंटू 0.3 कर दिया तो हमारा आ गया 1.8 रुपीज़, 1 रुपया 80 पैसे। ठीक है, चीज़ें हो गई क्लियर। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, 140 मीटर लंबाई वाले दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। इसी तरह की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिन में बना लेंगे।
36 men can build a wall 140 meter long in 21 days. In how many days would 15 men be able to construct a similar wall 50 meter long? तो वही हमारा अपना फॉर्मूला लग गया एम डी एच बाय डब्लू, एम डी एच बाय डब्लू, ये फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर एम क्या है, नंबर ऑफ मैन, डे क्या है, नंबर ऑफ डे, एच क्या है, आवर कितने हैं, डब्लू होता है वर्क। तो हमें इसके अंदर कितना दे रखा है, 36 मैन दे रखे हैं, तो मैन 36 और बिल्ड करते हैं 140 मीटर लंबी, तो वर्क कितना हो गया 150 मीटर लॉन्ग, और 21 डे के अंदर करते हैं। ये बराबर है किसके, अब हमें 15 मैन इंटू कितने दिन में बनाएंगे, कितनी 50 हमारी, तो x की वैल्यू हम निकाल देंगे कि कितने दिन में बनाएगा। देखो भाई अब हमें क्या करेंगे, 5 3 जा और 5 10 जा, यही हो गया। 10 से ये 0 गया, अब ये 3 से ये गया, 7 से ये गया 2, ये 2 से ये गया 18 बार, तो हमारा x क्या आ गया 18 आ गया, 18 डेज आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। 18 दिन क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया हमारा 18 डेज क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम बेटा 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे कि हम सिलेबस को जल्दी से कवर कर सके एग्जामिनेशन से पहले। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर इस हफ्ते मतलब अगले आने वाले हफ्ते तक हम कंप्लीट कर पाएँ, फिर हम आगे इन पर बात कर पाएँ और अदर्स जो हमारे सब्जेक्ट है उनको भी कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब क्या है अगला क्वेश्चन, 212 डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लिखिए। राइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस, तो हमें इसको किस में लिखना है बेटा, सेल्सियस के अंदर लिखना है, सेल्सियस के अंदर लिखना है। तो बताइए किस किस को पता है भाई टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कहाँ गया, हाँ C/5 इज इक्वल टू, एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये हम तीनों ही इसके क्या कर लेते हैं, एक बार इसके तीनों ही हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। C/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, यहाँ पर C क्या है, सेल्सियस है, सेल्सियस में अगर दे रखा हो सेल्सियस है ना, तो सेल्सियस में हो, और F क्या है, फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में हो, तो ये F माइनस हमारा 32/9 और हमारा केल्विन के अंदर, के किसके अंदर है, केल्विन के अंदर टेम्परेचर -273/5। तो ये है हमारा फॉर्मूला भाई, ये क्या है फॉर्मूला है, तो कंपेयर कर लो। अब फ़ारेनहाइट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हमें सिर्फ इतने फॉर्मूले की ज़रूरत है, C/5 F माइनस 32/9। तो अब हमें फ़ारेनहाइट में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है, कितना दे रखा है 212 फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये 9, तो 212 में से 32 जाएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा भाई 2 में से 2 गए 0 और 21 में से 9 गए तो आ जाएगा हमारा 18
भाग 9, तो 9 से कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। तो सेल्सियस हमारा कितना आ जाएगा, 20 गुणा 5, दैट इज सेल्सियस इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए बेटा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है क्लियर कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6 देन फाइंड द x स्क्वायर प्लस 1। तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे ही अब हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये 2, ये आ जाएगा। अब ये हमें किसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो ये 6 का स्क्वायर और ये हमें निकालना ही है प्लस 2। अब ये x प्लस 1/x2 ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 2। 6 स्क्वायर कितना है, 36 माइनस 2 तो क्या आ गया, 34 आ गया। 34 क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए भाई। चीज़ें हो रही है क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, किसी आयतकार खेत के चारों ओर बॉर्डर लगाने का खर्चा 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 600 रुपये होता है। यदि इसकी लंबाई 24 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट रुपीज़ 7.50 per meter is 600 if its length is 24, find it the ये। तो भाई 600 रुपये खर्च हुए फेंसिंग के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने, अगर इसके पर मीटर की कॉस्ट क्या है, पर मीटर कॉस्ट है। अगर 600 से डिवाइड करते देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फेंसिंग कितना हुआ है। तो ये 2 बार इस तरफ चले जाएगा तो ऊपर 2 0। अब ये कितनी बार कटेगा, 5 1 जा 5 और ये 50, ये आ गया 5 1 जा 5, ये 12,000 आ गया। 0 से 0 कट आउट हो गई, ये 5 3 जा 5 3 जा नहीं 3 5 जा करो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और ये 3 400 हो जाएगा, ये 5 से डायरेक्ट कट जाएगा 80। तो ये कितना आ गया, 80, हमारा 80 मीटर आ गया। 80 मीटर क्या है, इसकी फेंस थी किसकी, आयत की। तो ये आयत होता है हमारा, तो इसकी फेंस थी, तो मतलब क्या है, ये हमारा पैरामीटर कितना है, 80 मीटर है। पैरामीटर हमारा 80 मीटर है और हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, 2l + b होता है। पैरामीटर आ गया हमारा 80 और ये 2, लेंथ हमें गिवन है 24, तो हमें क्या पता चल जाएगा, ब्रेड्थ पता चल जाएगी। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 40 बार कट जाएगा। तो ये हो गया 40 = 24 + b, तो b कितना आ गया भाई, 36 मीटर आ गया। सॉरी, b कितना आ गया, 36 नहीं, 40 में से 24 ही तो घटाने भाई, तो हमारा कितना आ गया,
16 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चीज़ें क्लियर हो रही है? जब भी फेंस की बात करें तो हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है भाई? बाउंड्री का सम ही तो होता है। तो जितनी भी बाउंड्री है उसका क्या है? सम हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज हम बेटर डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस को। तो कंटिन्यू रखते हैं सीरीज को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 समीकरण a स्क्वायर x प्लस ए वाई इक्वल टू 3 का हल हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। If a x equal to 1 y equal to 2 is the solution of the equation a square x plus ay equal to 3, then find the value of a। तो भाई हमारा क्या है? a स्क्वायर x और ये ए वाई इक्वल टू क्या है? 3 है बेटा। तो अब a स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो पुट कर दी। और a y की वैल्यू क्या है? 2 है, पुट कर दी। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2a और 3 इस तरफ ले गए, -3 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब 3 बनाना है हमें, लेकिन सिंबल कौन सा है? ये वाला देखते हैं। तो ये माइनस करके बनाना है। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 a, तो ये आ जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3 इक्वल टू 0, यही आएगा। अब इसमें से a कॉमन ले लो, तो ये आ गया a प्लस 3 और ये 1 और ये क्या आ गया? a प्लस 3, ये आ जाएगा। तो a माइनस 1 कॉमन आ गया और a प्लस 3 कॉमन आ गया, ये आ गया 0। तो a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 और -3, 1 और -3। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आना चाहिए। कुछ नहीं करते इसके अंदर। जो ये वाला सिंबल होता है, पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस 2a। तो जब ये वाला, जब इसके साथ कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है, तो उसको हमें बनाना होता है। क्या बनाना होता है? मतलब उसको लिखना पड़ता है यहाँ पर, और उसको बीच वाले को बनाना होता है। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो तभी तो 2 आएगा। सिंबल हमारा माइनस क्यों? क्योंकि माइनस था यहाँ पर, तो इसलिए। तो ये टोटल करके हमारा ये आ गया। तो a की वैल्यू आ गई 1 और -3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। अब हमें डिवाइड करना है 0.52 का 32 से। तो क्या करेंगे? पॉइंट को इधर ले जाएंगे, तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा? 25/32 इंटू 100। अब 100 से डिवाइड ही तो करना है, उसको बाद में कर देंगे। वैसे तो हम चाहे इसको 25 से 4 काट दें, लेकिन फिर 1 को डिवाइड करने में दिक्कत आ सकती है, और चीज़ें अगर आपका डिवीजन का रूल नहीं क्लियर है तो दिक्कत आएगी। तो हम क्यों ना 25 को डिवाइड करें 32 से, डिवाइड कर देते हैं। ये कितनी बार चलेगा? तो ये तो चलेगा नहीं भाई सर। तो पॉइंट लगाया, तो ये इसमें आ गया 0। अब 32 इंटू 7 करा तो कितना आ गया? 14 और 1, ये आ गया 224, ये आ गया। अब ये कितना आ गया? 6 और ये 260। अब कितनी बार चला? 8 बार चलाया। अब ऑप्शन भी देख लो भाई, ऑप्शन भी देख लो। तो 0.78, तो ये तो है। एक बार इसको भी कर लेते हैं। 8 2 जा 16
1 कैरी, 8 3 24 और 25, ये आ गया 40 आ जाएगा। फिर 1 बार तो ये 32, फिर 80। तो ये मतलब प्रोसेस चलती रहेगी, तो कुछ ऐसा आना चाहिए 0.781। तो ये हमारा क्या आएगा 0.781 ये आ गया। लेकिन 100 से भी डिवाइड है तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 डिजिट छोड़नी पड़ेगी, तो 2 डिजिट छोड़ी तो ये आ गया हमारा ऐसे, ये वाला। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चीज़ें क्लियर हो रही है। ऐसे वाले केसेस में हमेशा 100 हो, 10 हो या 1000 हो, उनको क्या कर देना चाहिए, नीचे छोड़ देना चाहिए, जिससे कि हमें फिर आसानी हो। क्योंकि 1 को डिवाइड करना इतना आसान नहीं होता जिसको डिविजिबिलिटी का रूल बिल्कुल अच्छी तरह नहीं आता, मतलब डिवाइड करना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a तथा b दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो a तथा b का मान निम्न सामिका के लिए ज्ञात कीजिए। If both a and b are rational number, find the value of a and b in the following inequality। तो इस टाइप के जब भी रूट आपको नज़र आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाला है, जैसे कि इसके अंदर था √3 -1 और नीचे था √3 +1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, ये प्लस का है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 -1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 3 -1। कैसे, ये वाले फॉर्मूले से, a² - b² हमारा a + b और a - b, इस वाले फॉर्मूले से ये वाला हमारा यही फॉर्मूला बनता है, तो ये हो जाता है a² - 1, तो ये आ जाता है। अब ये किसके बराबर है, दो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, a + b का नहीं, a - b का। क्यों a - b का, क्योंकि हमारा यहाँ पर माइनस है, तो a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab ये आ जाता है। तो a² करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, +1 -2 टाइम ऑफ ab, तो यही आ जाएगा √3 बटे 3 - 2, ये आ गया 2। ये बराबर है किसके, a + b √3 के। तो 3 + 1 कितना आ गया, 4 - 2 √3/2 = a + b √3। तो ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी सिचुएशन क्या बनती है, 1 मिनट रुको, इसको इरेज कर देते हैं भाई। ठीक है, अब इरेज कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा बन गया 2 - √3 = a + b √3। अब कंपेयर करा तो a बराबर क्या आ गया 2 और यहाँ पर b क्या आ गया -1, क्या आ गया -1। तो a बराबर 2 और b -1। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। a हमारा 2 आ गया और b क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, चीज़ें हो गई क्लियर। तो इसको ऐसे करना है। अब देखते भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मीडियन माध्यिका ज्ञात करनी है। 30, 17, 43, 69, 18, 40 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन ऑफ 30, 17, 43, 39, 18, 40। तो इसमें सिंपली क्या करना होता है, जब भी माध्यिका ज्ञात करनी होती है हमें या फिर मीडियन ज्ञात करनी होती है, तो इसको इनक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे छोटा क्या है 17, फिर क्या है भाई 18 सर, फिर क्या है 30, फिर 40, फिर 43,
ठीक है। अब भी कोई रह गया क्या? कितने थे ये? 6 थे, एक कम रह रहा है। कौन सा रह रहा है? 17। 17 हो गया, 18 हो गया, 30 हो गया, तो ये रह गया ना 39। तो 1 मिनट रुक जाओ, हमारा अब आएगा 39, ये फिर गया 40, फिर आ गया 43। तो ये आ गए हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसका माध्य का मतलब बीच वाला। अब ये क्या है? दो इस तरफ, दो इस तरफ, तो दो ही बीच में रह गए, तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, 30 + 39/2 कर दो। तो ये कितना आ गया? 69/2। क्या आ जाएगा? 34.5 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? मीडियन आ गया। हमारा क्या आ गया? माध्यिका आ गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। इवन आ गया, तो इसलिए इसको ऐसे कर दिया, वरना उस जो अगर एक डिजिट और होती तो सिंपली उसको रख देते जो बीच वाला होता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है भाई 21, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। 41 रुपीज़ की राशि को 50 लड़कों एवं लड़कियों के मध्य बांटा गया। प्रत्येक लड़की के 90 पैसे तथा लड़के को 65 पैसा प्राप्त हुआ। तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए सम ऑफ ₹41 was divided among 50 boys and girls. Each boy gets 90 paisa and a girl 65 पैसा। Find the ratio of the number of boys and girls। तो देखो, हमें पता चल गया, क्या पता चल गया भाई? ए और बी। ए हमारे क्या है? बॉयज़ है, और बी हमने मान ली गर्ल्स है। ठीक है, ये बराबर कितने हैं? 50। ये टोटल हमारे 50 है। अब इक्वेशन क्या बनेगी? कितना पैसा मिला? 90 पैसा मिला। किसको? ए का। और 65 पैसा किसका है? बी का। कुल मिलाकर हमारा है 41 रुपये। यही तो है। अब ए की वैल्यू को हमने किस में डाल दिया? इसके अंदर डाल दो। तो ये आ गया 0.90 इंटू, ये कितना आ जाएगा? 50 माइनस बी प्लस 0.65 इंटू बी इज इक्वल टू 41। तो ये कितना आ गया? कितना आ जाएगा? ये एक कैरी चल जाएगी इस तरफ, ये आ गया 45 माइनस 0.90 बी प्लस 0.65 बी बराबर 41। तो ये चला जाता है इस तरफ, तो ये आ जाता है 41, और ये कितना आ जाएगा? 90 में से 25 कितना आ गया? 0.25 बी आ गया। अब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 को डिवाइड करेंगे 0.25 से, 4 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये हमारा 400 आ गया। ये ये कितना आ जाएगा? 4 16। तो हमारा ये आ गया बी 16 आ गया। हमारी गर्ल्स कितनी आ गई? 16 आ गई। तो बॉय कितने होंगे? ए प्लस बी, ये ए 16 आ गया, तो 50 माइनस 16 कितना आ गया? 34 आ गया। तो हमारा क्या हो गया भाई? बॉयज़ हो गए 34 और गर्ल्स हो गई 16 गर्ल्स हो गई। ठीक है, तो अब रेशियो क्या था बॉयज़ एंड उसका? तो 34 रेशियो
16, इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, 2 से, 2 8 जा 16 और ये 2 17 जा, तो 17:8 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये चीज़ें समझ में आ गई। इस इक्वेशन को कैसे बनाया, अब भाई 90 पैसे एक लड़के को मिल रहे हैं, तो इनका गुना करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना आएगा। और लड़की को 65 पैसे मिल रहे हैं, उसका गुना करा तभी तो टोटल मिलाकर हमें 41 रुपये मिले, तो ये इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन थी, 2 अननोन थे, मतलब ये 2 इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। इसमें भी 2 नई चीज़ पता हमें, ए और बी नहीं पता, और इसमें भी ए और बी नहीं पता, और इक्वेशन भी हमारी कितनी है, 2 है। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।